हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसका ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिए गए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको टेलीग्राम चैनल पर जैसे कि लेटेस्ट एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, बाकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो गया, वो सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है। 4 नवंबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों तक इसका ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 30 नवंबर 2024 तक। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि नेम ऑफ द पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पे स्केल की बात की गई है, फिर पदों की संख्या है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट की बात की गई है, फिर यहाँ क्वालिफिकेशन की बात की गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी जो है 30/11/2024 तक की रखी गई, यानी कि लास्ट डेट जो है आपकी 30/11/2024 तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है जो एज लिमिट की बात करें तो ये भी 30/11/2024 तक ही रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है माइनिंग मेट सी की पोस्ट है। इसका अगर पे स्केल की बात करें तो 29,190 से 45,480 रुपये जो है आपका पे स्केल रहेगा। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो इसमें दोस्तों 64 पद टोटल है, जिसमें 9 पोस्ट एससी के लिए, 20 पोस्ट एसटी के लिए और 3 पोस्ट आपका जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद और जनरल कैटेगरी के लिए 21 पद इसमें रखा गया है। ये टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो गई दोस्तों। फिर इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर रखी गई है, जो मिनिमम एज है वो 18 साल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपके पास सबसे पहले MMR 1961 के तहत DGMS द्वारा जारी अप्रतिबंधित माइनिंग मेट योग्यता प्रमाण पत्र के साथ यानी कि आपके पास माइनिंग मेट योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 5 साल का आपके पास मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी। दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई वो देख लेते हैं, ब्लास्टर बी। इसकी जो पोस्ट है इसमें दोस्तों आपकी जो पे स्केल की बात करें तो 28,790 से 44,850 रुपये इसमें पे स्केल रहेगा। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं दोस्तों, तो एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और यूआर यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। तो इसमें टोटल पदों की बात करें तो 8 इसमें टोटल पद रखेंगे दोस्तों। और जो इसमें एज लिमिट है, मैक्सिमम जो एज है वो 32 साल रखी गई है। 32 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी एसटी एससी ओबीसी के लिए जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक विथ अंडर ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस अंडर एमएमआर 1961, यानी कि दोस्तों आप इसमें 10th पास हो। उसके अलावा आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसमें एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो 3 साल का आपके पास मिनिमम जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई वो है बाइंडिंग इंजन ड्राइव बी की पोस्ट है। इसमें अगर पे स्केल की बात करें तो इसमें जो पे स्केल रखा गया दोस्तों 28,790 से 44,850 रुपये इसमें पे स्केल है। इसमें टोटल पदों की बात करें तो 10 टोटल पोस्ट है, जिसमें दोस्तों एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट और यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट यहाँ रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें मैक्सिमम जो एज है 32 साल होनी चाहिए, 32 साल से ज़्यादा आपकी मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखी गई है। फिर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक यानी कि आपके पास 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास बाइंडिंग इंजन ड्राइव सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस, इसके द्वारा डीजीएमएस के द्वारा इशू बाइंडिंग इंजन ड्राइविंग का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस की बात करें 3 साल का इसमें भी मिनिमम जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ एससी यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी इसका फुल फॉर्म बताया गया है। फिर बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसका दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ऊपर पहले हिंदी में आपको दिया गया है, फिर उसके बाद नीचे इंग्लिश में इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्तियों के लिए इसमें जानकारी बताई गई है। उसके बाद इसमें ओबीसी एनसीएल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बाकी इसमें सारी जानकारी बताई गई है, क्या कैसे उनको एडवांटेज वगैरह जो जो मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। फिर दोस्तों इसमें भूतपूर्व सैनिक के बारे में बताई गई है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें आगे देख लेते हैं अधिकतम आयु में, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो आय में छूट दी जा रही है, तो 5 साल इनको मैक्सिमम एज छूट दी जाएगी।
फिर दोस्तों ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं एनसीएल वाले उनको 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं जर्नल वाले उनको 10 साल, और फिर यहाँ पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले उनको भी 10 साल मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले हैं उनको 13 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं वेतन और भत्ते की बात की गई है। तो लागू मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आपको सामान्य भत्ते आदि के अलावा चयनित उम्मीदवार अन्य बातों के साथ साथ कंपनी की मौजूदा नीतियों, नियमों, सुविधा की उपलब्धता के अनुसार रियायती आवास, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा सुविधा आदि ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी सुविधाएं। फिर दोस्तों इसमें आगे चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले विज्ञापन पर उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार भी, यानी कि सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, आपका जो इंटरव्यू है वो भी होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अंतिम चयन जैसा भी लागू हो के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलता है। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसा लागू हो के लिए बुलाया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे आज शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, वेतनमान श्रेणी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी स्थिति जैसा लागू हो और मांगे गए अन्य दस्तावेजों के साथ संबंध में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन केवल लिखित परीक्षा, टेस्ट टेस्ट, व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय किया जाएगा। यानी कि आपका जो ये मूल दस्तावेज है ये सारे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के टाइम आपका पूरा ये डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे यूसीईएल के पास आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई कारण बताए भर्ती चयन प्रक्रिया को रद्द, प्रतिबंधित, विस्तारित, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उसका दोस्तों इसमें सामान्य नियम और शर्तें दी गई हैं कि केवल 18 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक ही आवेदन करना होगा, यानी मिनिमम जो एज है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें आगे एक ही पद के लिए उम्मीदवार द्वारा एकाधिक डुप्लीकेट आवेदन के मामले में केवल नवीनतम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे अधिकतम आयु और योग्यता के बाद अनुभव की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन जमा करने की जो है वो 30/11/2024 तक रखी गई है। फिर दोस्तों आगे है केवल योग्यता के बाद अनुभव को ही प्रासंगिक अनुभव माना जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा, यानी कि दोस्तों आप जो अप्रेंटिसशिप अगर किए होंगे तो उसको अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। हम आगे देख लेते हैं कि आपको इसका जो फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, तो यहाँ दिया गया है www.uraniumcorp.in। इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आवेदन कैसे करें, यहाँ दिया गया है आवेदन आपको कैसे करना है। तो इच्छुक उम्मीदवार हमारी वेबसाइट www.uraniumcorp.in पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें नीचे आपको अभी पीडीएफ में नीचे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ फॉर्म आपको मिलेगा, इसके थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे सामान्य यूआर यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यूआर यानी जनरल वाले, ओबीसी, एनसीएल श्रेणियों के आवेदकों को आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये रखी गई है। 500 रुपये मात्र का भुगतान करना होगा। और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं, साथ ही जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट्स हैं, उनसे कोई भी प्रकार की फीस इसमें चार्ज नहीं रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे ऊपर बताए अनुसार आवेदन शुल्क यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक जादूगोड़ा में दे डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको 500 रुपये की डीडी बनवानी पड़ेगी दोस्तों। डीडी के माध्यम से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, जमा करना होगा। एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ये यहाँ बताया गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे है ऊपर उल्लिखित निर्धारित रूप से आवेदन पत्र टाइप करें, जिसमें हाल ही में पासपोर्ट आकार की आपकी तस्वीर, यानी कि आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, जन्मतिथि यानी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें स्व सत्यापित प्रतियों और शैक्षिक योग्यता अनुभव जैसे अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पूर्ण विवरण दें। आवेदन 30/11/2024 या उससे पहले नीचे दिए गए डाक पते पर उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं आईआर के पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ जो आपको यहाँ जो आपको एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करके भेजना है दोस्तों। उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं आईआर, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम, पीओ जादूगोड़ा माइंस, जिला सिंहभूम, पूर्व झारखंड। ये इसका पिन कोड भी यहाँ दिया गया है, तो यहीं आपको भेजना है इसी पते पे। और 500 रुपये का दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा। नीचे आपको हम बता देते हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको, तो इसी पीडीएफ में नीचे आपको फॉर्म भी दिखेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं। कौशल परीक्षण साक्षात्कार के समय आपको दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है वो हम बता देते हैं। यहाँ क्या क्या दस्तावेज रहेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जन्मतिथि के लिए एक अच्छा 10th की आपकी मार्कशीट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आगे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित हैं अगर आप जिससे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो एक वैध श्रेणी प्रमाण पत्र। और ओबीसी एनसीएल के लिए तथा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्थित के लिए स्वसंकल्प पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से अगर आप कैंडिडेट हैं और आवेदन करते हैं तो फिर आपके पास इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका दोस्तों शैक्षिक योग्यता के समर्थन में मार्कशीट और प्रमाण पत्र जैसा भी लागू हो वो होना चाहिए। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आगे सरकारी पीएसयू कर्मचारी के लिए जैसा लागू हो, यदि आवेदन उचित माध्यम से नहीं भेजा गया है तो एनओसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ बताई गई है, इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और जब इंटरव्यू होगा आपको तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आगे यहाँ देखिए ये रहा इसका फॉर्म, ये फॉर्म दिए गए दोस्तों यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये इसका फॉर्म है, इसी को आपको फिल करके और फिर उस पते पे भेजना है जो एड्रेस हमने आपको बताया। ये 2 पेज का लास्ट के दोनों पेज आपके फॉर्म है, तो इसको पूरा फिल करके आपको एक एक
फॉर्म के बारे में पढ़ के पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम, यहाँ आपको सबसे पहले पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम नेम इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ भर के फिल करके फिर आपको उसी एड्रेस पे ये फिल करके भेजना है दोस्तों। हमने आपको एड्रेस बता दिया और साथ ही 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के उसके अंतर्गत आपको रख के फिर आपको ये फॉर्म भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही क्वालिफिकेशन कंप्लीट रखते हो, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।